हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी है जैसे कि हमने यहाँ पर रिलेशन में किया था, वैसे ही आपने क्या कर लेना है, एक रिजिड बॉडी ऐसे कंसीडर कर लो और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। यहाँ पर जैसे मान लो ये मास 1 m1 यहाँ पड़ा है, ये m2 इधर है, m3 इधर है एंड mn यहाँ पर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1 हो गया, इससे ये वाला r2 हो गया, ये वाला R3 हो गया और ये वाला Rn हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यही सब लिख रखा है। सपोज रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 अप टू rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही उसी तरीके से है जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। ये m1 पड़ा है, ये m2 m3, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है आपके पास, इस तरीके से, देखो इस तरीके से ये घूम रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, इस तरीके से, ऐसे है ये। क्लियर है, इस तरीके से ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसमें कहानी क्या है आपके पास कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है या नहीं। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिखते हैं वी नो फोर्स इज एफ इक्वल टू एम में, ठीक है। ऐसे अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर F1 दैट इज M1 A1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का जो फॉर्मूला होता है, ए का मतलब रिलेशन, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, वो क्या होता है, आर अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, करवाया भी हुआ है ये आपको। लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, ए इज इक्वल टू में आर अल्फा। जैसे कि आपका लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर देखो लीनियर वेलोसिटी का था रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या था, वहाँ भी आर आ गया था, यहाँ पर भी आर आ गया। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये बन जाएगा आपके पास, अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो A1 इज इक्वल टू में R1 अल्फा। अब देखो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम रखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब एंगुलर एक्सेलरेशन सेम क्यों रखा, ये कहानी को समझते हैं पहले, फिर बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। देखो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, क्योंकि आपको पता ही है एक्सेलरेशन जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन चेंज अगर यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो, मान लो 2 सेकेंड में भी कितना था आपके पास, 5 था एंगुलर वेलोसिटी, और मान लो 5 इसमें हम रेडियन पर सेकंड में बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है। और मान लो 10 सेकंड के बाद जो है वो तब भी कितनी है, 5 रेडियन पर सेकंड ही है। तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर कैसे आ गया फिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दिमाग में आया कभी आपके, अगर आपने पहले डेरिवेशन की हुई है तो ये चीज़ सोची आपने। यहाँ पर हमने क्या कहा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम क्यों कह रहे हैं सभी पार्टिकल्स के लिए, तो वो चीज़ समझो। देखो जैसे हम इसमें ऐसे ही लेते हैं, सर्कल वाली कहानी लेते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसमें देखो जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरीके से है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे ये है इस तरीके से, ये सर्कल तो नहीं लिया मैंने, ये चीज़ ले ली, ठीक है। ये इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे है, ये वाली कहानी ली है मैंने इस वाले में, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ बनाओगे आप इस तरीके से बना सकते हो, देखो ऐसे और ऐसे, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो उस तरीके से बनाया। देखो इसमें मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये पार्टिकल, अब ये क्या है, एक तरह की डिस्क समझ लो, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ है इसका, एक पार्टिकल यहाँ कंसीडर करो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो एक एंगुलर वेलोसिटी हमने दी इसको, जैसे मान लो 5 की दी, ठीक है। तो 5 की जब दी तो हमने क्या देखा, ये यहाँ पर है इस पोजीशन पे ये वाला पार्टिकल और ये वाला यहाँ है, ठीक है। ये तो अभी सेम है, ठीक है ना, जो यहाँ है, जो यहाँ इनकी है वही इनकी सेम है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, जो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है वही इस पार्टिकल की भी है, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है देख लो, सेम बन रहा है इनमें, ठीक, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन अब हमने क्या कही है कहानी, कि अभी ये थी कहानी, ठीक है। मान लो इसमें कितनी की बताई हमने, ओमेगा 5 का बताया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने टॉर्क अप्लाई कर दी। अब कहानी ये है, टॉर्क अप्लाई कर दी तो हमने क्या किया, अब टॉर्क जब अप्लाई की तो ऑब्वियस ही बात है इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी अब जब हमने कहा कि इसकी हो गई अब 10, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ओमेगा 1 ये है, ओमेगा 2 ये है, इस तरीके से ऐसे समझो आप। अब ये कहानी अलग है जिसमें हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया अलग से। पहले जो थी वो क्या करते हैं, हमने एक बार अप्लाई करी बस वो चल ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद, तो वो सबकी सेम ही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने क्या देखा, 2 सेकंड बाद
पहले देखी हमने मान लो 5 थी, फिर 2 सेकंड बाद देखी क्या हो गई 10 हो गई, इसका मतलब टॉर्क अप्लाई की हमने, समझ रहे हो, इस केस में क्या है टॉर्क अप्लाई की है तब चेंज हो रही है ये। लेकिन यहाँ पर भी कहानी क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कि जब हमने टॉर्क अप्लाई कर दी तो चेंज हो गया एंगुलर वेलोसिटी में, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अब वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा देखो जरा, जैसे हमने कहा ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और ये वाला गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन से ये इधर गया है, जिस भी एक्सेलरेशन से, ठीक है, एंगुलर में है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन से ये इधर गया, उतनी ही एंगुलर एक्सेलरेशन से ये गया, मतलब जितनी देर में इसका एंगल यहाँ चेंज हो रहा है उतनी ही देर में इसका एंगल यहाँ चेंज हो रहा है। ये तो हो गई हमारी क्या, एंगुलर वेलोसिटी की। मतलब ये है कि पहले यहाँ 5 थी, इसकी भी 5 थी एंगुलर वेलोसिटी, अभी इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, तो जितनी इसकी है होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही इसका होगा। जैसे देखो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना हमारा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज कितना हो रहा है 5 का, और टाइम देख लो कितना हो रहा है इनमें, 2 सेकंड का है तो 2 का, तो ये देख रहे हो 2.5 का ही आ रहा है। बात इतनी समझ पा रहे हो या नहीं, क्लियर कट हो रही है कहानी, साफ साफ समझो कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो इस पार्टिकल की चेंज हो रही है वही इस पार्टिकल की हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इस पार्टिकल का भी सेम ही है। क्लियर है या नहीं, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रोटेशनल मोशन है, अगर हम कह रहे हैं कि टॉर्क अप्लाई कर दी और एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन सब पार्टिकल्स का एंगुलर वाला वो सेम रहेगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ भी डिफरेंट रहेगा। क्यों रहेगा डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन, खुद सोचो आप, यहाँ पर ये डिस्टेंस इतना हो रहा है और यहाँ पर ये इतना आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वेलोसिटी क्या हुई है, ज़्यादा चेंज हुई है, यहाँ वेलोसिटी कम चेंज हुई है, तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। तो लीनियर वाले एक्सेलरेशन अलग होते हैं, लेकिन रोटेशनल वाले एक्सेलरेशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रहेगी, बस ये कंसेप्ट आपको समझना था। क्लियर है, मैं दोबारा अभी क्लियर करा दूंगा, पहले डेरिवेशन कर लो। ये देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी नो टॉर्क। टॉर्क जल्दी से बताओ क्या होता है, टॉर्क क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। कैसे लिखते हैं हम इसको, आर इंटू में एफ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए R1 होगा और ये F1 होगा, यही होगा। तो यहाँ पर देखो जरा, अब टॉर्क 1 क्या आ जाएगी, R1, और यहाँ से देखो जरा आपके पास ये A1 था ना, तो यहाँ से F1 कितना आ जाएगा, R1 ये वाला सॉरी F1 है ना, F1 कितना आ जाएगा M1, ये वाला M1, और A1 की वैल्यू रखो R1 अल्फा, ये F1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं रखता हूँ F1 की वैल्यू कितनी, M1 R1 अल्फा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है आपके पास, M1 R1 का स्क्वायर, और ये क्या है, अल्फा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ समझ में आया क्या किया है, ठीक। अब यहाँ पर अगर टॉर्क 1 ये है तो टॉर्क 2 पार्टिकल 2 के लिए क्या आ जाएगी, M2 R2 का स्क्वायर, और ये अल्फा एज इट इज़। टॉर्क 3 की अगर बात करें हम तो M3 R3 का स्क्वायर, और ये अल्फा एज इट इज़। अप टू टॉर्क n तक क्या आ जाएगा आपके पास, Mn Rn का स्क्वायर, और ये रहा अल्फा, ठीक है। तो अब टोटल टॉर्क की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, टोटल टॉर्क वो क्या हो जाएगी, टाउ 1 प्लस में टाउ 2 प्लस में टाउ 3 अप टू में टाउ n। तो टाउ 1 की वैल्यू रखो जरा, क्या है हमारे पास, M1 R1 का स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी है टाउ 2 की M2 R2 का स्क्वायर अल्फ़ा, R3 की कितनी है, M3 R3 का स्क्वायर अल्फ़ा, एंड प्लस में अप टू Mn तक जाएगी, ये टाउ n है ना, तो Mn Rn का स्क्वायर अल्फ़ा, ये है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, अल्फ़ा कॉमन लो, क्या बचेगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर प्लस में M3 R3 का स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn का स्क्वायर। अगेन ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बिकॉज वी नो समेशन ऑफ Mi Ri का स्क्वायर i इक्वल टू में 1 to n वाला क्या होता है हमारे पास, i होता है, ठीक है। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अल्फ़ा और ये किसकी वैल्यू आ गई, i की आ गई, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो, वी नो दैट i इक्वल टू में समेशन ऑफ Mi Ri का स्क्वायर एंड i इक्वल टू में 1 to n चलता है ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास i अल्फ़ा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप इसको रिलेट कर सकते थे, टॉर्क और टॉर्क तो रोटेशनल में होती है, ऐसी फोर्स लीनियर मोशन में होती है, तो F इक्वल टू में m में होता है अगर हम सोचें तो देखो यहाँ से भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाल सकते हो कि टाउ और ये F, ठीक है। ऐसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो ये I है, ये m है, तो यानी कि m जो लीनियर में काम करता है यहाँ पर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल में काम करता है वही। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा से देखो, जो ये बात कर रहे थे हम यहाँ पर एक्सेलरेशन वाली कि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम क्यों होता है, और जबकि यहाँ पर हमने बात क्या की थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ये मैंने आपको कहानी बताई थी सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है। बात एंगुलर एक्सेलरेशन की करते हैं। देखो यहाँ एक नई चीज़ क्या हो गई है, आपने टॉर्क अप्लाई कर दी। जब आपने टॉर्क अप्लाई कर दी तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर वेलोसिटी जो पहले 5 की थी अब कितने की होगी, मान लो 10 की हो गई। ये बात समझ में आ रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर दी अब आपने, जब एंगुलर वेलोसिटी आपने चेंज कर दी टॉर्क अप्लाई करने से, तो अब एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। समझ रहे हो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो चेंज क्या हुआ है इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का, पहले 5 था अब ये 10 हो गया, दोनों का ही, तो दोनों में ही चेंज कितना आ रहा है 5 का, अपॉन में टाइम मान लो 2 सेकंड के लगे, तो 2.5 है एक्सेलरेशन जो एंगुलर है वो इस पार्टिकल का भी और इस पार्टिकल का भी। क्लियर है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा जब आपने टॉर्क अप्लाई कर दी कोई, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अब चेंज हो गई है। क्लियर है, लेकिन अब बात करें कि लीनियर एक्सेलरेशन चेंज होगा। लीनियर एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा, खुद सोचो आप। यहाँ से यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली बात है, जब मैंने यहाँ भी आपसे बात करी थी ये कि ये पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये पार्टिकल कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम 2 सेकंड का ही लग रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रही होगी, यहाँ वेलोसिटी कम रही होगी, क्योंकि टाइम तो दोनों ही उतना ले रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही है, तो यानी कि वेलोसिटी जिसमें डिस्प्लेसमेंट कम है यहाँ वेलोसिटी कम रही होगी। तो अगर लीनियर वेलोसिटी भी चेंज है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कम हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा है वेलोसिटी, तो इन दोनों पार्टिकल्स के लिए अगर हम देखें कि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है और यहाँ कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन अलग है और इसका एक्सेलरेशन अलग है। खुद सोचो ना, ये दो स्कूटर हैं, ये यहाँ पहुँच गया और ये यहीं पहुँचा अभी तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी छोटी छोटी कि बात क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ सेम क्यों है। पहले तो बात है आया ही क्यों, आ गया, चलो मान लो हमने सोच लिया कि एंगुलर वेलोसिटियाँ चेंज हुई हैं टॉर्क देने से, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन जब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो वो सेम क्यों है, वो फॉर्मूले से आप देख सकते हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज जो इसका हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी में, वही इसका हो रहा है, तो दोनों पार्टिकल में सेम चेंज है, तो यानी कि इनका क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन आएगा। ये चीज़ आप करके देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो कहानी क्या है, फंडों को समझो। अगर फंडे समझ में नहीं आ रहे हैं और रट रहे हो ना इन चीज़ों को, रिलेशंस को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ, कुछ है क्या ये डेरिवेशन, कुछ भी नहीं थी। इधर भी क्या कुछ थी, नहीं थी। यहाँ हमने केस कौन सा लिया था कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है वो ओमेगा से, समझ रहे हो। यहाँ पर हमने क्या किया, जिस वेलोसिटी से पहले चला था एंगुलर वेलोसिटी से, अब क्या हो रहा है, हमने टॉर्क दे दी, तो टॉर्क दिया तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया, और वो सेम ही होगा हर पार्टिकल का। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, आया समझ में? ठीक है, तो ये कर लेना आप, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, ओके, थैंक यू।